आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी के कुछ उपाय। तुलसी के कुछ उपाय करने से आपके जीवन की काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको तुलसी के सरल से उपाय जानने के लिए ये वीडियो देखें। साथ में ही तुलसी की पूजा हमें कब करनी चाहिए, तुलसी के पत्तों को हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी की मंजरी को कब हमें नहीं तोड़ना चाहिए, कब हमें तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तुलसी माता को हरिप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है एवं नियमित जल चढ़ाया जाता है और नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा की जाती है, उस घर में हमेशा ही खुशहाली आती है। तो ऐसे में आपको अपने घर में भी तुलसी का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो आप जितने तुलसी के पौधे लगाएं उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ही तुलसी की शुद्धता आपके घर के वातावरण में फैलेगी और आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगी और खुशियों की बाहर लाएगी, सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो ऐसे में आपको अपने घर में अवश्य ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं तुलसी के कुछ उपाय। तो जैसे कि आपको अगर डरावनी सपने आते हैं या फिर नींद की समस्या है, आपको नींद नहीं आती अच्छे से, घबराहट होती है, आप डर कर अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं, नींद की किसी भी समस्या से अगर आप ग्रस्त हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, तुलसी के 5 पत्ते लो और आपको अपने तकिए के नीचे रख लेने हैं। अगर संभव ना हो तो आप तुलसी के 2 पत्ते पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, उतना ही लाभ होगा। लेकिन हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी माता एकदम पवित्र हैं, वो एकदम शुद्ध हैं। तो ऐसे में अगर आपने शराब पी हो या फिर सिगरेट वगैरह का पी हो तो ऐसे में आपको तुलसी का पौधा अपनी तकिए के नीचे नहीं रखना है। आपको तुलसी का पौधा तभी अपने तकिए के नीचे रखना है जब आप नहाकर एकदम शुद्ध होकर सोने जा रहे हो। आप पवित्र होकर सोने जा रहे हो तभी आपको पवित्र तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। हाँ, अगर आप पवित्र होकर सोने जा रहे हो तब आप तुलसी का पौधा अपनी तकिए के नीचे रखते हो तो आपको आपके जो बुरे सपनों की समस्या थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपके जो बुरे सपने आ रहे थे वो नहीं आएंगे। आपके मन में एकदम शांति हो जाएगी और आपको एकदम अच्छे से नींद आएगी। दूसरा उपाय हम जान लेते हैं कि अगर आपके घर में तंगी चल रही है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जैसे कि तुलसी माता भी लक्ष्मी स्वरूपी हैं। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में स्वतः ही श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और जिस घर में लक्ष्मी माता की कृपा होती है उस घर में कभी भी धन की हानि नहीं होती है, हमेशा धन का लाभ होता है, कभी भी धन की तंगी नहीं होती है। साथ ही सुख, वैभव, शांति, अच्छा खान पान सब हो जाता है केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से। तो जैसे कि तुलसी पूजा से भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और जहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी माता स्वतः ही आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको भी एक विशेष उपाय करना है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। आप तुलसी के 2 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते जो संभव हो उस पर ये उपाय कर सकते हो। और आपको
लक्ष्मी माता का, तुलसी माता का ध्यान करके वो पत्ते अपनी तिजोरी में या जहाँ आप पैसे रखते हैं उनमें वो पत्ते रख देने हैं। आपकी धन की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और लक्ष्मी माता का, तुलसी माता का, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और आपके घर में सुख शांति, धन, वैभव, समृद्धि सब आ जाएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। साथ में ही आप एक और उपाय कर सकते हो, जैसे कि तुलसी माता की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर सकते हो। वैसे तो ये पूजा विशेषकर मास के महीने में की जाती है, लेकिन आप जब करोगे तब आपको फल उतना ही मिलेगा। तो आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो, माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो जब संभव हो तभी आप भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम की लें और माता तुलसी की पूजा करें। इससे आपके घर में सुख शांति आती है एवं तुलसी माता का आशीर्वाद आपके घर में रहता है। अब हम जान लेते हैं कि हमें कब तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपको तुलसी माता पर जल जो है वो आप नियमित रूप से चढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको रविवार को एवं एकादशी को तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता का एकादशी का एवं रविवार का निर्जला व्रत होता है। तो ऐसे में आप रविवार को एवं एकादशी को तुलसी माता पर जल ना चढ़ाएं। और साथ में ही आपको पूजा आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल नहीं चढ़ाना। लेकिन कभी होता है कि हम डेली अगर पूजा करते हैं तो भूल जाते हैं, जल भी चढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आप रविवार को तुलसी माता की पूजा भी ना करें, और अगर पूजा कर रहे हो तो विशेष ध्यान रखो, आपको जल नहीं चढ़ाना है। साथ में ही अब हम जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी आपको किस दिन नहीं तोड़नी है। तो ये भी आपको रविवार को एवं एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। अब जैसे अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और आप भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हो, उसमें तुलसी माता की पत्ते रखना चाहती हो, तो आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने हैं और वो पत्ते आपको भगवान विष्णु के भोग में लगाने हैं। और तुलसी माता कभी भी बासी नहीं होती हैं, तुलसी माता पवित्र हैं। तो ऐसे में आप एक दिन पहले पत्ते तोड़ लोगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ के रख लो और उनको ही आप तुलसी माता पर उनको ही भगवान विष्णु के भोग में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ विशेष स्थिति हैं जिन पर हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी की मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, एवं एकादशी, अमावस्या और रविवार, इन तिथियों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको तुलसी माता की मंजरी एवं पत्ते नहीं तोड़ने हैं। बाकी के दिन आप जब भी पत्ते तोड़ना चाहें आप तोड़ सकते हैं और अपने अच्छी सुख शांति के लिए तुलसी माता के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी माता के पत्तों से उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जो मैंने इस वीडियो में बताए वो बेहद ही सरल हैं, लेकिन इनका फल कई गुना है। आप करके देखिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। एवं आपको श्रद्धा भी रखनी है, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय कारगर नहीं होता है। आपको उपाय करते समय, हर उपाय करते समय आप तुलसी माता का ध्यान कीजिए, तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए और उसके बाद में ही आपको उपाय करना है, तो उपाय अवश्य ही सिद्ध होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।